अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगा, कोई दिखाए मोहब्बतों के चिराग मुझको, मेरी निगाहों से बात करना कोई तो सीखे, कोई तो आए नई रुतों का पैगाम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बनना कोई तो सीखे। आज हम ब्रिस्बेन के कैंगरू पॉइंट पे मौजूद हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हज़ारगंज मंडी में हुआ 2 दिन पहले, उसके अगेंस्ट एहतजाज के लिए मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं बल्कि यहाँ के लोकल कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि ये यहाँ पे किस किस्म के मुतालबात लिए खड़े हैं और क्या चाहते हैं। एहसान असदी साहब, बताइएगा जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इसको किस नज़र से देखते हैं? ये एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का वाक़या है और इस वाक़े के जो एंड सर हुआ है उसमें मासूम बच्चे और मासूम लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। अभी तक जो खबर आई है वो 20 लोग ऐसे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और हम लोगों की सारी हमदर्दियाँ उन ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने अपने अजीज़ों और क़बा को जिनकी वफ़ात हुई है अभी। पाकिस्तानी हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी रिसेंटली आपको कुछ याद होगा कि न्यूजीलैंड में एक वाक़या हुआ था और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा एक अपने आप को रोल मॉडल साबित किया। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि और कुछ नहीं तो उस खातून से कुछ सबक हासिल करें और इन लोगों के लिए और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस वाक़े की को कंडेम तो किया है, इंक्वायरी कमेटी भी स्टैंड की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी सख्ती से कहा है कि इसको इस किस्म के आइंदा के वाक़यात को होने से रोकें। तो क्या आप इतने एक्शन से मुतमिन नहीं हैं? आप स्टिल समझते हैं इससे ज़्यादा होना चाहिए था कुछ? देखें, प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप देखें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, और यही वजह है कि अभी तक लोग अपने हक के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी फिर यही रिक्वेस्ट है कि जो स्टेप प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं उनको प्रैक्टिकली कुछ करें ताकि लोगों की जो जानें हैं उनको बचाया जा सके, उनको सेफ किया जा सके। गुलाम अली, बहुत दर्दनाक सानिया हुआ, हर आंख अश्कबार है, हर दिल सोगवार है। यहाँ पे लोग पाकिस्तान की हर कम्युनिटी से मौजूद हैं, हर शहर से मौजूद हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। कैसे देखते हैं सारे को और क्या आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए? जो इस वक्त जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान की और जो आप लोग सब देख रहे हैं इस वक्त, जो हाल ही कुछ दिन पहले जो टारगेट किलिंग हुई कोयटा में, उसकी सब मजम्मत करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस जुल्म की मजम्मत करते हैं और यही पाकिस्तानी होने की जो है बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर भी जुल्म हो ये लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ जो इस वक्त कोयटा में है जो प्रोटेस्ट हो रही है उसमें जितने भी वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो पार्टियाँ हैं, वो सब वहाँ पर जमा हैं और इस जुल्म की जो है वो मजम्मत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान से बात करने के लिए। नाजरीन, यहाँ पे जैसे कि पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जारी है, लोगों की हुकूमत से तवक्कुआत ज़्यादा हैं। लोगों का कहना है कि इमरान खान का सिर्फ इसको कंडेम कर देना ही काफ़ी नहीं है, इंक्वायरी कमेटी बिठा देना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान की सलामती के लिए हुकूमत को इससे ज़्यादा बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने उस खालिद भट्टी को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।